नमस्कार दोस्तों। आई एम डॉक्टर गोविंद पाठक। हम लोग इस चैनल पे जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो इंडिया से रिलेटेड जो भी जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें हो रही हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अभी मैं थोड़ा जो बात करने जा रहा हूँ वो जियो पॉलिटिक्स में उस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो पहले भारत का ही हिस्सा था। मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफ़गानिस्तान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से और पिछले 8 या 9 महीने से बहुत सारी हलचल हुई है। आप जानते हैं इससे 8-9 महीने पहले वहाँ जो अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, वज़ीर आज़म वहाँ पे बोलते हैं, इमरान खान एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, ऑलराउंडर रह चुके हैं और इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा नाम है और मैं तो कहूँगा कि शायद इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नाम है। तो 2018 में जब उनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ साल सरकार चलाई अच्छे से। उनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये हो गई कि जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने लगभग सभी देशों से और सभी के राष्ट्राध्यक्षों से लगभग एक दुश्मनी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये भी है कि दोस्ती भी नहीं रखी। और आते आते उन्होंने सबसे गड़बड़ काम ये कर दिया कि जो मोदी जी हैं, मोदी सर, उनके बारे में उन्होंने स्मॉल मैन एट ए बिग ऑफिस कमेंट कर दिया और दिन भर उनके ट्वीट पर जाकर देखिए तो हिंदुत्व तो आरएसएस फासिस्ट ये सब उनका चलता रहा। तो जो एक उम्मीद थी भी दोनों देशों में एक संबंध सुधरने की, वो भी उम्मीद ख़त्म हो गई। और फिर भारत ने धारा 370 हटाई कश्मीर से और तो फिर तो इमरान खान के पास और भी कोई चारा नहीं बचा कि कोई बात आगे बढ़े और फिर भारत से तो रिश्ता यहीं पे बिगड़ गया। हालांकि उस समय ये कहा जाता है कि उनकी आर्मी की इच्छा थी, जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनकी इच्छा थी कि भारत से संबंध सुधारे जाए। और यहाँ कई लोग यहाँ तो भी कहते हैं कि जो हमारे NSA अजीत डोभाल है उनके जनरल बाजवा के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्हीं अच्छे संबंधों का नतीजा है कि जो इस समय सीज फायर चल रहा है। लेकिन फिलहाल किन्हीं कारणोंवश, राजनीतिक कारणोंवश ही कह सकते हैं, वो सुधर नहीं पाए रिश्ते और इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान का है, क्योंकि जब भी एक बहुत पॉपुलर लीडर होता है तो उसको कुछ कड़े फैसले लेने में जिससे उसकी पॉपुलैरिटी को थोड़ा एक दाग लगे तो वो डरता है आदमी। तो शायद इमरान खान उसी वजह से डर गए। फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान का इशू, मुस्लिम भाई भाई उनके दिमाग में यही चलता रहा कि अफ़गानिस्तान वाले तो जो हम कहेंगे वो करेंगे क्योंकि हम भी मुस्लिम हैं और हम जैसा जैसा उनको बताएंगे वैसा वैसा करेंगे। और अफ़गानिस्तान में भी जो इस समय तालिबान है, जो इस समय सरकार चला रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ठीक है, जब तक हम सरकार में नहीं आ जाते हैं तब तक इनकी बातें मान लेते हैं, जो ISI है या प्रधानमंत्री है, जो आर्मी है, क्योंकि उस समय उनकी रिक्वायरमेंट थी अमेरिका से भी बात करने के लिए। उनको कोई एक बीच का आदमी चाहिए था जो उनकी बातों को अमेरिका या पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए, समझौता कराने के लिए। हालांकि बाकी जितने भी समझौते हुए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है उसने कोई समझौता नहीं माना दुनिया से। सब जो 90s के लेट 90s का जो दौर था आपका तालिबान का, वैसे ही चल रहा है। तो और जब उसके बाद में तालिबान की सरकार आ गई तो अब वही है कि इनका जो दिमाग में था गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट, तो वो तो चल नहीं पाया इनका। तो जो गुड तालिबान इनके लिए था वो भी बैड तालिबान में बदल गया। तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, अब जाहिर सी बात है वो भी तालिबान ये भी तालिबान, तो जो पाकिस्तान के तालिबान थे उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि जब वहाँ पे सरकार आ सकती है 20 साल से झगड़ने के बाद में, तो थोड़ी बहुत अगर हम लोग भी इनसे झगड़ ले तो हो सकता है कि हमारी सरकार भी चले गए कुछ हिस्सों में ही सही। तो बस उसके बाद इन्होंने डिमांड रखना चालू कर दी। अब तब इनको होश ठिकाने आया कि ये ड्यूरन लाइन तो ठीक नहीं है, ये तो ये मानने को तैयार नहीं है। तो फिर अब यहाँ से रिश्ते ख़राब होने चालू हुए और पिछले कुछ महीनों में देखे भी गए हैं कि काफ़ी वहाँ पे जो
खुदकुश हमले जो होते हैं, सुसाइड अटैक होते हैं, वो काफ़ी हुए हैं उनके आर्मी पर्सनल पे और काफ़ी लोग की जान गई है उसमें। तो यही सब चलता रहा। और जहाँ तक इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने कॉमेडी शो है कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो भी उसके लिए फ्लॉप हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक रूल होता है कि जब आपका एक प्रधानमंत्री, कोई अगर विपक्ष को लगे कि प्रधानमंत्री हमारा अल्पमत में है, तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है ताकि आप कॉन्फिडेंस सिद्ध कर पाए। सिंपली ये लोग जितने भी गठबंधन थे वो सारी चीज़ें वगैरह, तो एक नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन जो हो गया रूल्स के अकॉर्डिंग, वो पार्लियामेंट में ले आए। हालांकि इमरान खान ने कहा था कि नहीं, जो उनके समझौते वाले उनको पैसे दे करके, ये दे करके, वो दे करके, ये सब चीज़ लाया गया। लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं है, या तो आप अदालत में जाओ, सबूत करो, फिर खारिज करो, एक अलग बात है। कह देने से कि वोट नहीं होता है। तो फिलहाल नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया अराउंड मार्च एंड में। तो अब वहाँ का देखिए कितनी दिलचस्प बात है। और 22 करोड़ के मुल्क को एक कैसे बहलाया जा सकता है, ये भी एक पाकिस्तानियों को ध्यान देनी चाहिए कि आगे के लिए, कि कोई भी बंदा थोड़ी सी भी आपको कुछ अमेरिका के खिलाफ या कुछ इस्लाम खतरे में है, ये सब बोल करके कोई भी आपको बहका सकता है, ये आपको मान लेना चाहिए। हुआ ये दोस्तों कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वहाँ के स्पीकर ने ये कह के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खारिज कर दिया कि ये सब लोग अमेरिका की साजिश की वजह से, अमेरिका ने साजिश की है, जो बाइडेन ने साजिश की है, यूरोप ने साजिश की है, इतने बड़े बड़े लोगों ने साजिश की है कि इमरान खान को हटाया जाए। उनको क्या पड़ी इमरान खान से भाई? इतना मुल्क जिसका कर्जों में डूबा हुआ है, ना कोई एक्सपोर्ट कर रहा है ना इंपोर्ट कर रहा है, आपको हटाएं या रखें या कोई और है, दुनिया को क्या लेना देना? दुनिया वैसे कोविड में बिजी थी, यूक्रेन रसिया में बिजी थी, बाकी उनको मुद्दे हैं। आपको हटाने या ना हटाने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा? अमेरिका को आपसे क्या मिल जाएगा? जो होना था तालिबान से, उनको अपना कुछ अफगानिस्तान से लोग हटाने थे, वो हट चुके थे। सीपेक था, वो आपको वैसे ही आप ही ने ख़राब कर दिया। तो अमेरिका को तो खुश होना चाहिए था, हटाने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इंडिया की जहाँ बात करें तो इंडिया को तो आपसे फ़ायदा ही हो रहा था, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर से कट ऑफ कर लिया था, सबसे आपने झगड़ा कर लिया था। इजराइल, यहूदी, आपको कोई लेना देना नहीं है, ना आप इजराइल का कुछ कर पाएंगे, ना अब तो सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सब भी तो इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। तो ना हिंदू की साजिश, ना यहूदी की साजिश, ना अमेरिकी की साजिश। लेकिन वहाँ के लोगों का बिलीव देखिए इमरान खान के प्रति, उन लोगों ने मान लिया और वहाँ के स्पीकर ने खारिज कर दिया कि भैया इमरान, ये तो अमेरिका की साजिश है और इसलिए हम इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं। पूरे लगभग 172-73 जो वहाँ के एमएनए बोलते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन सब लोग एक हिसाब से एक पल में गद्दार हो गए कि वो तो भी आप गद्दार हो गए, अब बस अब सरकार हट जाए। फिर हालांकि वहाँ के, अब क्योंकि कुछ लोग तो थोड़ा आर्मी में भी या बाकी सब चीज़ों में भी कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन तो है, उनको लगा होगा कि भाई ये तो लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि आम पब्लिक जो चाहे तो गलत ही चाहे वो गलत ही हो जाए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा करके और दोबारा फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसमें इमरान खान हार गए। और उसके बाद से फिर पिछले 7-8 महीनों से देख ही रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट तो है इमरान खान को, बिकॉज इनके करप्शन की वजह से जो शरीफ फैमिली है इस समय, जो प्रधानमंत्री वहाँ के शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ इससे पहले जो थे, खकान अब्बासी वैसे बंदा सही है, वो थोड़ा करप्ट नहीं है, लेकिन यही है कि वो उतना लीडर उसमें क्वालिटी नहीं है, बाकी वो बंदा ठीक है। वो फिलहाल ये लोग गवर्नमेंट में हैं, पीपीपी और पूरा पीडीएम कोएलिशन जो है वो गवर्नमेंट में है और पिछले 8 महीने से लगभग सरकार चला रहे हैं। और महंगाई तो इस समय पूछिए मत, पाकिस्तान में लगभग 20 किलो आटा 2500 से 3000 रुपये का मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये धीरे धीरे महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लोग आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, अपने उसको जो इनको कर्ज जो उन्होंने ले रखे हैं वो छुड़ाने के लिए। तो ये एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं, तो ये एक हिसाब से ये साइकिल में फंस गए हैं, इनको बहुत समय लगने वाला है। तो फिलहाल अभी इमरान खान नहीं है, नए प्रधानमंत्री हैं और ये माना जाता है कि एज़ कम्पेयर टू इमरान खान इनका एक है कि इंडिया से रिश्ते सुधारे जाएं, लेकिन क्योंकि अभी
चुनावी ईयर है, एक इलेक्शन ईयर है, तो हो सकता है कि अभी इसमें टाइम लगे, बट लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है कि ये लोग कुछ कोशिश करें। मोदी सर को तो कुछ नहीं पड़ी है इन लोगों से, वो तो ज़्यादा, इमरान खान तो खुद ही कहते थे कि हम फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं ये, तो आप सोच सकते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पाकिस्तान के लेकर के, अफ़गानिस्तान को लेकर के, अमेरिका और जो यूक्रेन में चल रहा है, इस समय जो हांगकांग में दिक्कतें हैं, ताइवान से रिलेटेड दिक्कतें हैं, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में जो जर्मनी में, और जो इस समय टर्की और स्वीडन का लेकर के है, तो ये सारी बातें हम लोग इस चैनल पे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।